जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर जो कि अभी 4 सितंबर को हुआ, फॉर स्पेशली द पीपल हु हैव गिवन द सीडीएस एग्ज़ाम। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कुछ का तो विश्वास उठ गया भाई यूपीएससी से कि भाई यूपीएससी चेंज कर दिया ट्रेंड और ऐसा हो गया। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बिल्कुल ये इंग्लिश का पेपर कठिन था। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पेपर को अच्छे से देखोगे दूर से लगेगा यार कुछ नहीं था, बेसिक थी चीज़ें, बट अगर ऑप्शंस को देखोगे फिर यू विल रियलाइज यस द पेपर वाज नॉट वेरी इजी। और एक एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में नहीं हो सकता था, कई बार 2 से 3 मिनट भी लग सकते थे। पहले क्या होता था, एंटोनिम सिनोनिम सीधा वर्ड पूछ लिया जाता था कि भाई इसका मीनिंग क्या है, मतलब रटा होता था। लेकिन इस बारी यूपीएससी हैज प्लेड विद वेरी गुड, यू कैन से, इनोवेशन। लेकिन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है जी कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पहला मोटिव ही है कि एस्पिरेंट को अंग्रेज़ी आनी चाहिए। और अंग्रेज़ी आने का मतलब ये नहीं कि उसको अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती हो। ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ही शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट द बेसिक वर्ड्स जो हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज़ होते हैं। फॉर इंस्टांस अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, एक पीएल होता है, पीएलई होता है, और आप अपने दिल से पूछिए कि आपको ये भी मीनिंग डिफरेंस पता है? मेजॉरिटी को नहीं पता होगा जी। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं पता होगा, ये सच है। क्योंकि यार हम लोगों ने कभी उस चीज को उस नजरिए से देखा नहीं। मैं पहले जीएस पढ़ाता रहूं अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कि यार अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी में भी अब अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी है। एक वर्ड था एम्पथी और सिंपथी। मैं खुद कहूँगा, मेरे को कोई टीचर ना पढ़ाता, कोई ना पढ़ाता, अभी तक नहीं मेरे को किसी ने पढ़ाया। मैंने भी कोचिंगें ली हैं, सब कुछ किया, लेकिन जब मैंने वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी थी तो तब मैंने एम्पथी, सिंपथी, एपथी, ये सब वर्ड्स पढ़े थे। समझ गए पैथी वर्ड से कैसे डिराइव होते हैं ये सारी चीज़ें। तो यार मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अंग्रेजी पे बेस बनाना पड़ेगा जी। अंग्रेजी को ऐसे मत करिएगा कि ग्रामर कर ली तो हो जाएगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैब, यू हैव टू वर्क ऑन योर रीडिंग एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी अगर आप सच में पेपर पार करना चाहते हैं यूपीएससी का। स्पेशली सीडीएस एस्पिरेंट्स जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू इवन मैं फॉर दैट मैटर जो एनडीए देते हैं, सीएपीएफ देते हैं और इवन आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी के बगैर अगर आप सोच के बैठे हो कि अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैं खुद अपना एक सबसे बड़ा कह सकता हूँ कि फ्लॉ मेरी अंग्रेजी ही था अगर मैं पेपर में आज सिलेक्टेड नहीं था। क्योंकि राइटिंग एक्सप्रेशन, जिस बंदे की अंग्रेजी बहुत अच्छी हो और एक आम बंदा जो अभी पढ़ रहा है लेकिन उसको अंग्रेजी वैसे वर्ड्स नहीं आते, देयर विल बी ऑलवेज अ लैकिंग इन दैट पार्ट। आप उस प्रकार अपने आप को, अपने विचारधारा को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे उसमें। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप एसएसबी भी दे रहे हो तो यू कांट गिव योर गुड एक्सप्रेशन अनटिल अनलेस यू डोंट हैव द वर्ड्स। ये मैं आज क्यों कह रहा हूँ इन चीज़ों पे यार, हम बहुत बारी इग्नोर करते रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए 24 आवर्स। We don't want to do the things on ourselves. That is the major issue with most of you students. मतलब क्या जी, आप लोग किताबें पढ़ना नहीं चाहते, कोई अच्छी बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते। जब तक आप अपनी किताबों में रुचि नहीं बनाएंगे किताबें पढ़ने में, यार इंटरेस्टिंग बुक्स कोई भी, एटॉमिक हैबिट्स मैंने बताया था, या वर्ड ये जो है अपनी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफयूसी के, कुछ भी पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए। अंग्रेजी ज़रूरत है अगर आप सच में पेपर में कुछ स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, और ये वहीं से बन सकता है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी मुश्किल थे, कुछ ना कुछ कठिन था। सबसे बेस्ट मैं बार बार कहूँगा, ग्रामर सभी कर लोगे। ग्रामर 1 महीने का काम है, 7 से 8 महीने इस समय आपके सीडीएस के पेपर में। यू हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, बी कॉन्शियस विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। अनदर पार्ट इज अबाउट द जनरल स्टडीज। सबसे पहला प्रश्न जनरल स्टडीज में अब हिस्ट्री पे उठेगा जी, उठता रहा। और हिस्ट्री में मैंने इस बार अपनी तरफ से
कुछ ना कुछ डालने की कोशिश की थी विद रिस्पेक्ट टू द एनसीईआरटीज, बट मैंने फोकस पहले मॉडर्न पे किया था, फिर मिडीवियल पे, फिर एंशियंट में आखिरी दिया था जी फोकस, क्योंकि मैं अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से चल रहा था और प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से। लेकिन मैं अगर सीएपीएफ का भी पेपर देखूं, पिछला सीडीएस का भी देखूं, तो 50% तक एंशियंट हिस्ट्री पूछी गई थी। और इस बारी अगर 21 क्वेश्चन थे तो उसमें से 18 क्वेश्चन एंशियंट से थे। भूल चुके हैं अब एग्जामिनर गांधीयन एरा, भूल चुके हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उनको पूछना सारा एंशियंट हिस्ट्री, और उस पर भी मैक्सिमम फोकस हिंदू माइथोलॉजीज पे है। ये चीज़ इस बारी सीडीएस के पेपर में दिखी है। तो बिल्कुल मैं चीज़ कहूँगा जी, हमें वो चीज़ की तरफ फोकस तो करना है, पर ये चीज़ समझ लीजिए हमारा यूपीएससी कभी भी 100% स्कोर नहीं मांग रहा। और ये अगर आप क्वेश्चंस किसी भी आईएएस एस्पिरेंट को भी दिखा दोगे, यू विल नॉट गेट द आंसर्स फ्रॉम हिम ऑल्सो, दैट्स फॉर श्योर, इवन इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स, बिकॉज वो टर्मिनोलॉजीज कोई भी बंदा इतने याद करता नहीं, चाहे ऑप्शनल वाला भी हो। तो चाहिए क्या जी, हमें फोकस किस तरफ करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं जी। साइंस को फोकस तवज्जो दीजिए, पॉलिटी को दीजिए, हिस्ट्री को बाद में एंड में देंगे जी, जितना हो सकेगा देंगे, ऐसे नहीं कि नहीं देंगे। ज्योग्राफी में इस बारी ट्रेंड चेंज था जी। ट्रेंड क्या चेंज था, इस बारी क्वेश्चंस इन्होंने बिल्कुल डिटेल में जाके जियोमॉर्फोलॉजी में पूछे, और उनको पता था कि जो जो हमने पहले क्वेश्चन पूछे हैं उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है अब एग्जामिनर समझ चुका है, लाइक पीपल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, and we need to focus on something new, and that is what they have put up. Pre-glacial topography पूछ लीजिए, पेरी-ग्लेशियल वाली, जो हमने कभी यार मैं इग्नोर करता था अपने आईएएस की तैयारी में भी, लेकिन इस बार इन्होंने क्वेश्चन वहाँ से पकड़ा। इवन फॉर दैट मैटर वो जो रिवर के वो जो थे अपने नाम कॉन्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट, ये भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया जियोमॉर्फोलॉजी से। तो मेरा कहने का मतलब जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ एग्जामिनर बढ़ चुका है। अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन थे 20, तो 20 में से 10 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ थे। और मैं खुद मानूंगा जी, इतना मैंने आप लोगों को उस समय फोकस करवाया भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट नथिंग टू वरी, इवन देन वॉट एवर वी हैव डन इन द क्लासेस, क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। अगर आप लोगों को सोर्स चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने का, तो बेस्ट रहेगा आपको जीसी ल्योंग पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग भी है, डायग्राम्स भी, और सब समझ भी आएगा। बाकी क्लास में हम कवर करते रहेंगे जी। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के 50 तक नंबर बन रहे हैं आराम से, और वो मेरे को पता, फॉर्मूला आप भी लगाइएगा, कभी रुक ही नहीं सकते। साइंस आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बेसिक साइंस है सारी 8th 9th 10th क्लास की। उसके बाद ज्योग्राफी को पकड़िए, पॉलिटी को पकड़िए। पॉलिटी बहुत सिंपल थी, 1 से 2 क्वेश्चन थे जो बेसिकली रट्टा वाले थे, लाइक स्पीकर्स कौन कौन रहे हैं, तो वो हम छोड़ भी दें तो भी इजीली पॉलिटी वाज स्कोरेबल। देन विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स पार्ट, इट वाज वेरी इजी, इट वाज नॉट वेरी टफ। द वे दे हैव बीन पुटिंग अप द क्वेश्चन, वी हैव डन दिस थिंग। तो यार ये तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, मैथ्स कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था जो मैंने अपने एजुकेटर से पूछा या साथियों से पूछा। इट वॉज नॉट वेरी टफ, इट वॉज सिंपल। लेंथी हर बारी होता है, इस बारी भी था। पर बात करें अब अगले 7 महीने करना क्या जी। पहली तो बात भाई, इसको 1 स्टेप, मतलब ये चीज़ याद रखिएगा, आपको अपनी तैयारी में सीखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर फ्लॉज हैं थे। महीने तक रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन तब तक वेट मत करिएगा किसी की। यू नीड टू वर्क ऑन। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप अकेली तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेज़ी हर जगह पर काम आनी है। तो अंग्रेज़ी के पीछे पड़े जाइए। ये ना हो कि ईडियम्स छोड़ दें हम, कि ईडियम्स पिछली बार ही नहीं आए, इस बार ही नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आएंगे जी। तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। जस्ट मेक श्योर दैट यू इम्प्रूव अपॉन योर इंग्लिश। जितना हो सके रीडिंग करना शुरू करिएगा। बिल्कुल इस चैनल पर अब शायद क्या पक्का इंग्लिश पे भी फोकस अपनी तरफ से भी करूंगा। योर मैम हु हैज बीन टीचिंग, लाइक दीपाली शर्मा मैम, शी विल बी टेकिंग अप द क्लासेस विद यू पीपल, बट वी विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट वी फोकस ऑन इट वेरी एक्सटेंसिवली। ये कुछ मेरी तरफ से बातें थी, और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो 1 दिन 2 दिन डीमोरलाइज रहे।
वापस रूटीन में जाएं, अपना पढ़ना शुरू करें, साथ साथ कोई ना कोई जॉब पकड़े, कुछ ना कुछ डिग्री करें, चलता रहे। लाइफ में रुकना नहीं है जी। अगर पीछे सेटबैक लगा तो तुम्हें समझ आएगा कि मेरे को कितना आगे बढ़ना है, कितना मेरे को पढ़ना है। जो लोग सोच के बैठे कट ऑफ्स के बारे, भाई अंदाजे से मैंने भी बताया कि 95 to 100 तक जाएगी। क्या मेरा अंदाज़ा सही हो सकता है? मैं कभी भी नहीं कह सकता कि 100% श्योर, किसी का भी नहीं। किसी ने पेपर थोड़ा दिया भाई, जो तुम्हें बता रहे हैं उनको खुद नहीं पता भी क्या होता है। उनसे पूछो आप पेपर सॉल्व करके दिखाए तो भी नहीं पेपर सॉल्व होगा। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ जी, समझ गए जी। तो इसलिए कोई अगर 95 से 100 के बीच में भी आ रहे हैं, ठीक है स्कोर, स्पेशली फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट्स। हमें 110 से ऊपर है तो भाई एसएसबी में नंबर आएंगे तो आपका रिटर्न भी अच्छा होगा। तो उसके लिए स्पेशली ओटीए जिन्होंने भी देना, यार अंग्रेजी पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। बार बार कहूँगा, अभी से कहूँगा। एफकैट भी है, सीडीएस भी है, सीएफएफ भी है। आने वाले टाइम पे हमारे पेपर फरवरी में एफकैट है, अप्रैल में सीडीएस है और उसके बाद 2 महीने बाद अगस्त में अपना सीएफएफ है। 3 सामने टारगेट्स हैं। रुकिए मत, चलते रहिए और बढ़ना शुरू करिए। न्यूज़पेपर को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, रोज़ का रोज़ रीड करना शुरू करिए। अगर आप सच में अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो फोकस करना पड़ेगा अपनी अंग्रेज़ी पर, अपने न्यूज़पेपर रीडिंग पर, सभी चीज़ों पे। सो आई होप एवरीबडी गॉट द राइट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, बिकॉज मेरे को बताना था। बहुत सारे आप सभी के विशेस भी आए मेरे को इस टीचर्स डे पे, बट आई डेफिनेटली वांटेड टू सेंड यू अ मैसेज, जस्ट डोंट स्टॉप, कीप मूविंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के स्कोर भी अच्छे बन रहे हैं, बट उसमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना जी। अपनी प्रिपरेशन को आगे जारी रखिए और जब तक पहुंचे ना उस मंजिल तक, तब तक भाई ये रुक नहीं सकता। तो कीप वर्किंग एंड कीप enjoying the process of this struggle of studies. Thank you. Jai Hind, everyone.